हे गाइस, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सो tan 30 की वैल्यूज़ क्या होती है बच्चों? tan 30 की वैल्यू होती है, लेक्चर सेकंड में मैंने टेबल बनवाई थी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ओके, सो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ओके, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, पुट करते हैं। देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू अभी क्या बताई मैंने, 1 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, राइट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/3। ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लिया मैंने 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। नीचे 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, जो डिनोमिनेटर है आपका उसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। अपोजिट उल्टा कर दिया इसका। नाउ 2 2 ज़ा 4 एंड √3 को कितनी बार, 3 से कितनी बार कटेगा, √3 बार। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। आंसर क्या गया, √3/2। ओके, अब हम सारी वैल्यूज़ चेक करते हैं कि √3/2 कौन से ऑप्शन से हमें √3/2 गेन हो रहा है। ओके, देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, टेबल को याद करो। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। चलो ऑप्शन फर्स्ट में हमें क्या दिख गया, आंसर दिख गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, सो आंसर इज sin 60। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, टेबल के अंदर आप चेक करते रहिए एक साथ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब tan 45 की वैल्यू को क्या करते हैं हम, इसमें क्वेश्चन में पुट करो। पुट किया मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। सो आंसर हमारा क्या गया, ऑप्शन डी, 0। ओके ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। ओके, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। अभी हमें क्या करना होगा, अब sin 2a की हमें a की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है पर्टिकुलर, तो हम निकाल नहीं सकते, ऐसे ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी ये पूछा है इसने कि sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल है, क्या ये ट्रू है, ये चीज़ जो है वो ट्रू है, वो कब होगी, और हमसे a की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है कि a की किस वैल्यू के ऊपर sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी a की वैल्यू तो हम इमेजिन तो नहीं कर सकते, तो हम a की वैल्यूज़ क्या करेंगे, ऑप्शन में से पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे हम। ओके, हमें 0, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट 0 पुट करती हूँ। 0 पुट करूँगी तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, sin 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू sin 0, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंड 2 इंटू 0, 0 को किसी से भी गुणा करते हैं कितना आता है, मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। तो ये इक्वल हो रहा है दोनों तरफ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर निकल गया। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं, आप चाहो तो तीनों ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो एक बार। जैसे मैंने 30 डिग्री पुट किया है यहाँ पे, sin 2a यानी कि sin 2 इंटू 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 2 sin a यानी कि 2 sin 30। ओके, यहाँ पे कितना बन जाएगा, sin 60, ये कितना बन जाएगा, sin 60, और यहाँ पे sin 30। sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है √3/2, जबकि राइट हैंड साइड में हमें क्या आंसर मिल रहा है, 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है,
तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ओके, सिमिलरली आप ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हो। देखो मैं 45 डिग्री रखूंगी तो यहाँ पे 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो देखो इधर तो क्या बनेगा, साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और इधर क्या बनेगा राइट हैंड साइड में, 2 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, √2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन डी भी रख के देख सकते हो। देखो साइन 60 रखा मैंने, साइन 60 क्या होता है, 2 इंटू 60 यानी कि साइन 120। आप नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ोगे कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा। ओके, तो अभी आपको ये वाली चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। तो आप साइन 60 भी की वैल्यू भी पुट करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये इनकरेक्ट आएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ है, हमारा आंसर हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन, 0 डिग्री। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में क्या पूछा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। मैंने पुट किया, देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 का स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। ओके, दोनों तरफ एलसीएम ले लेती हूँ मैं इस तरफ, सॉरी 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 मैंने एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। ओके, यहाँ से मेरे पास क्या आया 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू डिनोमिनेटर में जो उसको मैं कैसे लेके जाती हूँ, उल्टा ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वापस से 3 माइनस 1 कितना था, 2/3 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर ले जाती है, ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 3/2, 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और √3 से 3 कितनी बार जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, √3 बार कितनी बार कट गया, √3 टाइम्स। ओके, √3 इंटू √3 जो होता है वो क्या बनता है बच्चों, वो 3 बनता है। ठीक है, तो जब मैं इसको इसके अपॉन में ले जाऊंगी तो √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 टाइम्स, ऐसे निकलता है ये। ओके, ना हमारे पास आंसर क्या आया, √3 आया है। हम चेक कर लेते हैं कि √3 जो आंसर है वो हमें चारों ऑप्शन में से किससे मिलेगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो ये तो इससे नहीं मैच कर रहा। हमारे पास तो आंसर क्या आ रहा है, √3। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो गई इसकी वैल्यू। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 है, जबकि हमें आंसर में क्या है, क्या चाहिए, √3 चाहिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 इज अगेन 1/2, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ओके बच्चों। ओके गाइज, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर हमें 3 में क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3। ठीक है, और साथ में क्या गिवन है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। ओके, और a जो है वो b से क्या है, बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट आपके बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। बच्चों tan की वैल्यू, tan की जो वैल्यू है, हम tan के अंदर यहाँ पे कितना डिग्री रखते हैं कि tan की वैल्यू क्या आती है, √3। अब टेबल में जब चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि tan की वैल्यू कौन से डिग्री पे √3 होती है, tan की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या होती है, √3 होती है। इट मीन्स कि मैं जब a प्लस बी जो है इसकी जगह पे अगर मैं 60 डिग्री रख देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए a प्लस बी जो है वो क्या है, 60 डिग्री। ये मेरी क्या है, इक्वेशन
फर्स्ट है। ओके, नाउ जो सेकंड चीज़ हमें दे रखी है, क्या दे रखा है, tan a माइनस बी दे रखा है। तो tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1/√3। आप वापस उसमें टेबल में चेक कीजिए कि tan की वैल्यू 1/√3 जो है वो कौन से एंगल पे होती है। tan की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी की जगह tan 30 लिख दूँ तो करेक्ट हो जाएगा ये 1/√3। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए a माइनस बी जो है, यानी कि a माइनस बी जो है वो मेरे लिए क्या है, 30 डिग्री है। करेक्ट है, ये मेरे लिए होगी इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन 1 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया, मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ इक्वेशंस को। तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a कितना हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। ओके, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री। करेक्ट है, एक हमारा आंसर क्या हो गया है, 45 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। ना b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरी इक्वेशन 1 के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। ओके, मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट जो थी, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या थी, 60 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ, a की वैल्यू मैंने पुट करी 45 डिग्री। तो मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 45 प्लस b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 डिग्री। तो एक आंसर हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री, और दूसरा क्या आ गया, 15 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। Okay guys, thank you for watching. Do watch my next videos for further questions.